अहमद की। अतीक अहमद, बाहुबली से सांसद तक का तूफानी सफर और उसका खौफनाक अंत। अतीक अहमद, जिसका जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज के कसारी मसारी गांव में एक गरीब टांगा चलाने वाले हाजी फिरोज अहमद के घर हुआ था। उसकी कहानी अपराध, राजनीति और अपार संपत्ति के मिश्रण से बुनी गई। गरीबी और पढ़ाई में मन न लगने के कारण 8वीं कक्षा के बाद उसने कोयला चुराकर बेचने का काम शुरू किया। 17 साल की उम्र में 1979 में कोयले के व्यापार पर वर्चस्व को लेकर उस पर पहला हत्या का आरोप लगा। 1983 तक वसूली में पैर जमाने के बाद उसकी टक्कर इलाके के सबसे बड़े डॉन सौके अलाई यानी चांद बाबा से हुई। चांद बाबा से सत्ता तक का उदय। शुरुआती में अतीक ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA और बाद में गैंगस्टर एक्ट लगने पर चांद बाबा की मदद ली। चांद बाबा के साथ रहकर उसने बम बनाने से लेकर हथियारों की सप्लाई और वसूली के तरीके सीखे। 1989 के विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच सीट को लेकर टकराव हुआ और अतीक ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस चुनाव में हुई खूनी गैंग वॉर के बाद अतीक जीता और कुछ ही दिन बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। अतीक MLA बनने के साथ साथ चांद बाबा का सारा अवैध कारोबार हथिया लिया था। अतीक 1989 से 2004 तक लगातार 5 बार विधायक बना। उसकी ताकत, पैसा और बाहुबल इतना था कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उसे अपने साथ जोड़ना चाहती थी। उस पर एक्सटॉर्शन, जमीन कब्जा करने और बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ मायावती गेस्ट हाउस कांड में भी शामिल होने के आरोप लगे थे। न्यूक्लियर डील और राष्ट्रीय चर्चा पर भी बात करेंगे। साल 2004 में समाजवादी पार्टी ने उसे फूलपुर सीट से लोकसभा का टिकट दिया और वह जीतकर माननीय संसद बन गया। यह वही सीट थी जिससे जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेता भी संसद पहुंचे थे। अतीक के राजनीतिक प्रभाव का चरम 2008 में दिखा, जब वह जेल में बंद होने के बावजूद भारत और अमेरिका के न्यूक्लियर डील पर वोटिंग के लिए संसद बुलाया गया। यह एक ऐसा विरोधाभास था जहां एक व्यक्ति जिस पर चौराहे पर करोड़ बम फेंकने के आरोप थे, वह देश की सबसे महत्वपूर्ण की कूटनीति डील पर वोट दे रहा था। हालांकि उसने मुलायम सिंह के और कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया, जिसके कारण उसे समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड और उमेश पाल की किडनैपिंग की भी बात करेंगे। अतीक के भाई अशरफ को हराकर BSP के राजू पाल ने 2004 में उपचुनाव जीता था, जो अतीक को नागवारा गुजरा। 26 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े राजूपाल की हत्या करा दी गई, जिसमें अतीक और अशरफ आरोपी बने। इस हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल था, जो बाद में मुकर गया। 2007 में मायावती सरकार बनने पर उमेश पाल ने शिकायत दर्ज कराई कि 2006 में अतीक ने उसे किडनैप कर जबरन बयान बदलने का दबाव बनाया। यही किडनैपिंग केस आगे चलकर अतीक के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। फिर आता है 2017। योगी आदित्यनाथ के 2017 में CM बनने के बाद अतीक की मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। 2017 में सैम हिंगिंबोटम यूनिवर्सिटी के स्टाफ पर हमला कराने के आरोप में वह फिर से गिरफ्तार हुआ। 2018 में लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल को देवरिया जेल से बुलाकर पीटने और 40 करोड़ की कंपनी जबरन हथियाने के मामले ने साफ कर दिया कि उसका नेटवर्क जेल के अंदर से भी चल रहा था। इसी कारण 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया। उस पर 100 से ज्यादा अधिक केस थे, लेकिन कोर्ट में गवाहों के डर, हत्याओं का बयान बदलने के कारण केवल एक ही केस सिद्ध हो पाया। यही वह अंत था जिसके कारण उसे अपराधी नहीं बल्कि बाहुबली कहा जाता था। 28 मार्च 2023 को कोर्ट ने उसे उमेश पाल किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। यह पहला और अंतिम मामला था जिसमें वह दोषी साबित हुआ। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की उनके गनर के साथ दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। में मिला दूंगा का बयान दिया था।
एफआईआर में अतीक अशरफ और उसकी पत्नी शाहिस्ता परवीन और बेटे असरद समेत 11 लोगों के नाम शामिल थे। जल्द ही अरबाज ड्राइवर और उस्मान विजय चौधरी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। 13 अप्रैल 2023 को अतीक का बेटा असरद और गुलाम भी झांसी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। अतीक के 11,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई और उसके अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया गया। 15 अप्रैल 2023 की रात को साबरमती जेल से ले आए गए अतीक अहमद बरेली जेल से ले आए गए उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए प्रयागराज के कुलानीन हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। 3 हमलावरों लवलेश तिवारी, मोहित सनी और अरुण मौर्य ने मीडिया कर्मी बनकर दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की न्याय व्यवस्था और पुलिस कस्टडी में सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए, क्योंकि कस्टडी में किसी की मौत लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है, जो दर्शाता है कि कानून और व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कम हो सकता है। लेकिन इसी के साथ अतीक के बाहुबल का खात्मा भी हुआ। अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें यूपी 24 नेटवर्क का खास शो पर्दे की कहानी।